हुआ हूँ गांधी प्रतिमा के पास गोरखपुर के टाउन हॉल पर, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो गांधी जयंती को किस तरीके से विशेष बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका अपना नाम बता दें और आपका पद क्या है और आप लोग गांधी जयंती को किस तरीके से विशेष बना रहे हैं। जी, मेरा नाम मनोज यादव एडवोकेट है और मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूं। समाजवादी पार्टी में यूथ का अध्यक्ष रहा हूं, विभिन्न पदों पर रहा हूं। जहां तक बात महात्मा गांधी जी की है, बापू ने इस देश को जो राह और रोशनी दिखाई थी, निश्चित रूप से आज सबसे ज़्यादा उनका जीवन प्रासंगिक है, क्योंकि महात्मा गांधी की तुलना इस पूरे विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। उसका कारण है कि आज पूरे विश्व के हर एक देश में आप गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी के विचार, गांधी जी की किताबें, गांधी जी पे प्रासंगिक हर एक वस्तु आपको मिलेगी। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि गांधी जी ने जो अहिंसा का सबसे बड़ा ज्ञान दिया इस देश को। गांधी जी की प्रासंगिकता आज क्यों सबसे ज़्यादा, पहले ये समझिए। आज के इस परिवेश में जिस तरह से गोडसे को मानने वाले, गोडसे की पद्धति पे चलने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, उनकी भाषा शैली से, उनकी कटुता से ये देश रोज छिन्न छिन्न हो रहा है। और जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांट करके शासन किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज हमें महात्मा गांधी जी के विचारों की, उनकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। और आज हम सभी समाजवादी लोगों ने यह प्रण लिया है कि बापू ने जिस तरीके से बैरिस्टर होने के बावजूद, विदेशों में पढ़ाई करने के बावजूद इस देश की गरीबी को, विपन्नता को देख करके जिस तरह से एक कपड़े में पूरा जीवन काट के हमें आज़ादी दिलाई, ठीक उसी तरीके से इस देश के दलित, पिछड़े, मजलूम, पीड़ित, शोषित को इकट्ठा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी समाजवादी लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज महात्मा गांधी जी को हमने अपनी हकीकत पेश की है और निश्चित रूप से गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों ने कृत संकल्प लिया है। तो जी हाँ, ये समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि गांधी जी को लेकर के वो उनके संकल्पों पे चलने की प्रतिज्ञा ली है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जिस तरीके से इन्होंने बयान में कहा है कि अखिलेश यादव भी गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। और भी हमारे साथ समाजवादी साथी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या कहना है गांधी जी के उस पर? देखिए, आज 2 अक्टूबर है और लाल बहादुर शास्त्री जी को, महात्मा गांधी जी को हम लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। अभी हम लोगों ने माल्यार्पण भी किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश में विचारों की लड़ाई है। एक तरफ वो हैं जो गांधी को मानने वाले हैं और एक तरफ वो हैं जो गांधी जी को मारने वाले हैं। लेकिन देश मोहब्बत, अमन का पैगाम देने से चलेगा। हमारा देश आज तरक्की पर है तो ये समाजवादी लोगों की देन है। 2014 से बैठे लोग जो नफरत की बीज बो रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट भी खराब आएगा। गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे। गांधी जी हमेशा गरीबी, मजलूमी, किसानों, मजदूरों की बात करते थे। गांधी जी ने हमेशा कहा था, एक नारा दिया था, एक साथ चलने का नारा दिया था। कोई भेदभाव नहीं था जब हम गुलाम थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर जंग लड़ी थी, तब आज देश में आज़ादी आई। और आज वर्तमान में जो नफरत की बीज बोई जा रही है, अगर कोई लव का नाम ले लेता है तो सरकार को उससे दुख होता है, सरकार को उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद में क्या परेशानी है, आई लव कृष्णा में क्या परेशानी है, आई लव जीसस में क्या परेशानी है, आई लव वाहिगुरु में क्या परेशानी है। ये तो मोहब्बत का संदेश है। आई लव गांधी में भी क्या, आई लव गांधी में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ, गांधी जी ने मोहब्बत का संदेश दिया था। इसी तरह कोई इतने बड़े देश का राष्ट्रपिता नहीं हो जाता, बहुत त्याग के बाद गांधी बने थे। त्याग का नाम है गांधी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलेंगे, सब लोग संगठित होंगे, एक साथ चलेंगे और निश्चित तौर पर गांधीवादियों का इस देश पर फिर से राज आएगा। तो जी हाँ, ये थे समाजवादी पार्टी के नेता आजमदारी, जिस तरीके से गांधी जी के पद पर चलने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से देश में तमाम विवाद चल रहे हैं उस पर भी अपनी राय रखी है। हमारे साथ तमाम युवा नेता भी हैं, हमारे साथ और भी तमाम समाजवादी पार्टी नेता हैं। आपका क्या कहना है गांधी जी के इस अवसर पर, गांधी जयंती? सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का आज उनको सादर नमन करते हुए इतना ही कहेंगे कि आज बड़ा शुभ दिन है। आज असत्य पे सत्य की भी जीत हुई थी। कहीं ना कहीं आज बड़ा अच्छा संदेश भी
हम लोग देने का कार्य किए हैं, ये पीडीए समाज के लोग, कि आने वाले समय में यही भाजपा जो मानसिकता अपनी चला रही है, दोहरी नीति चला रही है, ये पीडीए के लोग आज संकल्प लेते हैं, इनकी दोहरी मानसिकता उखाड़ फेंकने का कार्य हम लोग करेंगे। आने वाले 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बना के एक बढ़िया शासन हम लोग लाने का कार्य करेंगे। तो जी हाँ, ये थे समाजवादी पार्टी के कई युवा साथी, और जिस तरीके से उन्होंने गांधी जी पर तमाम अपने वक्तव्य रखे। हमारे साथ अगर बात की जाए एडवोकेट अधिवक्ता सभा के साथी भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं गांधी जी के इस जयंती पर। जी, आज जो है पहले तो शारदीय नवरात्र और दशहरा की सबको शुभकामनाओं के देने के साथ साथ जो है आज हमारे देश के दो महान विभूतियों का जयंती भी है। दोनों लोगों को नमन हम करते हैं। और जैसा कि गांधी जी का एक संदेश था कि मतलब तोड़ो और जोड़ो, गांधी जी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है, पूरे समाज को जोड़ने की। और आज जो विजयदशमी का त्यौहार है वो भी है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। तो हमारा जो पीडीए समाज है, हमारे माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी जो है दोनों संदेशों को अपने जीवन में उतार करके लोगों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और समाज को जोड़ने के साथ साथ बुराई पे अच्छाई की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी का बुरा ना हो। और हम लोग भी पीडीए समाज के लोग हैं और पूरे समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, जिस तरीके से गांधी जयंती पर समाजवादी कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साह में है और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा लाने के लिए तटस्थ हो चुके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गांधी जयंती पर तमाम कार्यक्रमों में हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ। हमें दीजिए अभी फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार।